हेलो दोस्तों, बेलिज्म एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं जो कि आपके यूपी टेट, सुपर टेट, साथ ही साथ आपके लेखपाल एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने सारे क्वेश्चन सेलेक्टेड लिए हैं जो कि आपके सिलेबस पर बेस्ड होंगे, साथ ही साथ आपके प्रीवियस क्वेश्चन पर बेस्ड होंगे। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और वीडियो के लास्ट मुझे जरूर बताइएगा कि आज के इस वीडियो में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। तो बिना देरी करते हुए चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। सबसे पहला क्वेश्चन है, कोशिका की अचल संपत्ति किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने गुणसूत्र, ऑप्शन में न्यूक्लिक अम्ल, ऑप्शन से लाइसोसोम या फिर ऑप्शन डी माइटोकॉन्ड्रिया। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी न्यूक्लिक अम्ल। दोस्तों, याद रखिएगा कि न्यूक्लिक अम्ल को कोशिका की अचल संपत्ति माना जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि मानव शरीर में कितने गुणसूत्र होते हैं तो याद रखिएगा कि 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं, यानी कि टोटल 46 गुणसूत्र होते हैं। अगर आपसे पूछा जाता है कि कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है तो याद रखिएगा लाइसोसोम को कहा जाता है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है तो याद रखिएगा माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। और याद रखिएगा कि माइटोकॉन्ड्रिया को ही कोशिका का मस्तिष्क भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, प्राकृतिक वैसलीन किससे निकाला जाता है? ऑप्शन आपके सामने पेट्रोलियम से, ऑप्शन बी चट्टानों से, ऑप्शन सी पर्वतों से या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पेट्रोलियम से। दोस्तों, याद रखिएगा कि जो प्राकृतिक वैसलीन निकाला जाता है इसे पेट्रोलियम से निकाला जाता है। अगला क्वेश्चन, फोटोस्टेट मशीन किस गैस का उत्सर्जन करती है? ऑप्शन आपके सामने मीथेन, ऑप्शन बी ओजोन, ऑप्शन सी प्रोपेन या फिर ऑप्शन डी हीलियम। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ओजोन। दोस्तों, याद रखिएगा कि जो फोटोस्टेट मशीन होती है, यानी कि जो जीरोक्स मशीन होती है, उसमें से ओजोन गैस उत्सर्जित होती है। अगर आपसे पूछा जाता है कि किस गैस से मछलियों जैसी गंध आती है तो याद रखिएगा कि ओजोन एक ऐसी गैस है जिससे मछलियों जैसी गंध आती है। अगर आपसे पूछा जाता है कि कोयले की खदानों से कौन सी गैस निकलती है तो याद रखिएगा मीथेन गैस निकलती है। अगर आपसे पूछा जाता है कि धान के खेत से कौन सी गैस निकलती है तो याद रखिएगा मीथेन गैस निकलती है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि जानवर की जुगाली से कौन सी गैस निकलती है तो याद रखिएगा मीथेन गैस निकलती है। अगला क्वेश्चन, पॉलीथीन किसका बहुलक है? ऑप्शन आपके सामने एथिलीन, ऑप्शन बी आइसोप्रीन, ऑप्शन सी नियोप्रीन या फिर ऑप्शन डी नायलॉन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एथिलीन। दोस्तों, याद रखिएगा कि जो पॉलीथीन है ये एथिलीन का बहुलक है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि रबड़ किसका बहुलक है तो याद रखिएगा कि जो रबड़ है ये आइसोप्रीन का बहुलक है। अगला क्वेश्चन, बिना बीज के फलों को विकसित करने की विधि क्या कहलाती है? ऑप्शन आपके सामने पीसी कल्चर, ऑप्शन बी एपी कल्चर, ऑप्शन सी टिश्यू कल्चर या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी टिश्यू कल्चर। दोस्तों, याद रखिएगा कि बिना बीज के फलों को विकसित करने की जो विधि है उसे टिश्यू कल्चर कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि मछलियों का पालन क्या कहलाता है तो याद रखिएगा पीसी कल्चर कहलाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि मधुमक्खियों का पालन क्या कहलाता है तो याद रखिएगा एपी कल्चर कहलाता है। अगला क्वेश्चन, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना किसने शुरू किया था? ऑप्शन आपके सामने है नरेंद्र मोदी, ऑप्शन बी अटल बिहारी वाजपेयी, ऑप्शन सी मनमोहन सिंह या फिर ऑप्शन डी पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अटल बिहारी वाजपेयी। दोस्तों, याद रखिएगा कि स्वर्णिम चतुर्भुज योजना जो है ये 4 महानगरों दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को जोड़ने वाली एक योजना है और इसे अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन, क्विक सिल्वर किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने पारा, ऑप्शन बी फ्लोरीन, ऑप्शन सी ग्रेफाइट या फिर ऑप्शन डी सोडियम। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पारा। दोस्तों, याद रखिएगा कि पारा को ही क्विक सिल्वर कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि एकमात्र द्रव धातु कौन सा है तो याद रखिएगा पारा है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि एकमात्र द्रव अधातु कौन सा है तो याद रखिएगा ब्रोमीन है। अगर आपसे पूछा जाता है कि किस धातु को केरोसिन के तेल में डुबोकर रखा जाता है तो याद रखिएगा सोडियम को रखा जाता है। अगला क्वेश्चन, ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? ऑप्शन आपके सामने सानिया मिर्जा, ऑप्शन बी कर्णम मल्लेश्वरी, ऑप्शन सी पीवी सिंधु या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं।
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कर्णम मल्लेश्वरी। दोस्तों याद रखिए कि कर्णम मल्लेश्वरी जी ने ही 2000 में जो सिडनी ओलंपिक हुआ था उसमें भारत को पहली बार ओलंपिक जीता था और ओलंपिक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई थी। तो याद रखिएगा कि ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला जो थी वो कर्णम मल्लेश्वरी थी। अगला क्वेश्चन, नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन आपके सामने नरेंद्र मोदी, ऑप्शन बी प्रतिभा पाटिल, ऑप्शन सी मनमोहन सिंह या फिर ऑप्शन डी माटेक अहलुवालिया। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी। दोस्तों याद रखिए कि नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को किया गया था और याद रखिए कि जब इसका गठन किया गया था तब भी इसके जो अध्यक्ष थे वो नरेंद्र मोदी जी थे और वर्तमान में भी इसके अध्यक्ष नरेंद्र मोदी जी ही हैं। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन आपके सामने जे.बी. कृपलानी, ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी बी.एन. राव या फिर ऑप्शन डी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दोस्तों याद रखिए कि संविधान निर्मात्री सभा के जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगर आपसे पूछा जाता है कि भारतीय संविधान का पहला प्रारूप किसने तैयार किया था तो याद रखिएगा बी.एन. राव ने तैयार किया था। अगला क्वेश्चन, सबसे बड़ा स्थलबद्ध देश कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने ग्रीनलैंड, ऑप्शन बी अफगानिस्तान, ऑप्शन सी इंडोनेशिया या फिर ऑप्शन डी कजाकिस्तान। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कजाकिस्तान। दोस्तों याद रखिए कि स्थलबद्ध देश ऐसे होते हैं वो चारों ओर से किसी न किसी देश से घिरे हुए होते हैं, यानी कि किसी स्थलीय भाग से घिरे होते हैं। तो ऐसा देश जो कजाकिस्तान है वो सबसे बड़ा ऐसा देश है जो चारों ओर से स्थलबद्ध है। अगर आपसे पूछा जाता है कि कजाकिस्तान की राजधानी क्या है तो याद रखिएगा नूर सुल्तान है। अगला क्वेश्चन, आमाशय में किसकी उपस्थिति हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से हमें बचाती है? ऑप्शन आपके सामने प्लूरा, ऑप्शन बी पेरिकार्डियम, ऑप्शन सी म्यूकस या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी म्यूकस। दोस्तों याद रखिएगा कि जो हमारा जो आमाशय होता है यानी कि हमारा जो स्टोमक होता है इसके अंदर HCl पाया जाता है और ये इतना कॉन्सेंट्रेट होता है कि ये पेट में आने वाले किसी भी चीज़ को पचा देता है। जैसे अगर हम किसी नॉनवेज को खाएंगे तब भी वो इसको पचा देता है। लेकिन क्वेश्चन ये उठता है कि आखिर ये अगर नॉनवेज को भी पचा सकता है तो हमारे बॉडी में रहने के बावजूद हमारी जो मांसपेशियाँ हैं, हमारी जो मांस है उसको क्यों नहीं पचाता है? तो याद रखिएगा कि हमारे जो आमाशय है उसके अंदर की तरफ एक मेम्ब्रेन पाई जाती है जिसे म्यूकस की मेम्ब्रेन कहा जाता है और इसी मेम्ब्रेन के कारण इस HCl का प्रभाव हमारी बॉडी पर नहीं होता है। अगला क्वेश्चन, भारत का स्थलीय सीमा सबसे अधिक किस देश से लगती है? ऑप्शन आपके सामने म्यांमार, ऑप्शन बी बांग्लादेश, ऑप्शन सी नेपाल या फिर ऑप्शन डी अफगानिस्तान। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बांग्लादेश। दोस्तों याद रखिए कि सबसे अधिक स्थलीय सीमा जो है वो बांग्लादेश के साथ साझा करती है और भारत की सबसे कम सीमा जो लगती है वो अफगानिस्तान के साथ लगती है। अगला क्वेश्चन, ऊतकों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑप्शन आपके सामने साइटोलॉजी, ऑप्शन बी एंथोलॉजी, ऑप्शन सी हिस्टोलॉजी या फिर ऑप्शन डी डेंड्रोलॉजी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हिस्टोलॉजी। दोस्तों याद रखिएगा कि ऊतकों का अध्ययन हिस्टोलॉजी कहलाता है और कोशिकाओं का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि फूलों का अध्ययन क्या कहलाता है तो याद रखिएगा एंथोलॉजी कहलाता है और अगर आपसे पूछा जाता है कि वृक्षों और झाड़ियों का अध्ययन क्या कहलाता है तो याद रखिएगा डेंड्रोलॉजी कहलाता है। अगला क्वेश्चन, काली नदी किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने तीस्ता नदी, ऑप्शन बी गोमती नदी, ऑप्शन सी शारदा नदी या फिर ऑप्शन डी गंडक नदी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी शारदा नदी। दोस्तों याद रखिएगा कि जो शारदा नदी है इसी को काली नदी कहा जाता है और अगर आपसे पूछा जाता है कि कौन सी नदी भारत और नेपाल के बीच विवाद का कारण है तो याद रखिएगा कि जो काली नदी है ये भारत और नेपाल के बीच एक विवाद का कारण है। अगला क्वेश्चन, भारत की एकमात्र क्रेटर झील कौन सी है? ऑप्शन आपके सामने लोकटक झील, ऑप्शन बी लोनार झील, ऑप्शन सी चिल्का झील या फिर ऑप्शन डी बूलर झील। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लोनार झील। दोस्तों याद रखिएगा कि जो लोनार झील है जो कि महाराष्ट्र में है ये भारत की एकमात्र क्रेटर झील है। अगर आपसे पूछा जाता है कि लोकटक झील कहाँ पर है तो याद रखिएगा मणिपुर में है। अगर आपसे पूछा जाता है कि चिल्का झील कहाँ पर है तो याद रखिएगा उड़ीसा में है और अगर आपसे पूछा जाता है कि बूलर झील कहाँ पर है तो याद रखिएगा जम्मू कश्मीर में है। अगला क्वेश्चन, सेफ्रॉन क्रांति का संबंध किससे है? ऑप्शन आपके सामने झींगा उत्पादन, ऑप्शन बी इलायची उत्पादन, ऑप्शन सी केसर उत्पादन या फिर ऑप्शन डी कीवी उत्पादन।
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केसर उत्पादन। दोस्तों याद रखिएगा कि सेफ्रॉन क्रांति का जो संबंध है वो केसर उत्पादन से है। आपको क्वेश्चन का आंसर ये बताना है कि क्वेश्चन मेरा ये है कि जो केसर उत्पादन है, केसर उत्पादन में जो अग्रणी राज्य है वो कौन सा है। कमेंट बॉक्स में अगर आपको इसका आंसर पता हो तो जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन, पंचायत का चुनाव लड़ने हेतु न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। ऑप्शन आपके सामने 18 वर्ष, ऑप्शन बी 21 वर्ष, ऑप्शन सी 25 वर्ष या फिर ऑप्शन डी 30 वर्ष। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 21 वर्ष। दोस्तों याद रखिएगा कि पंचायत का चुनाव लड़ने हेतु जो न्यूनतम आयु है वो 21 वर्ष है। अगर आपसे पूछा जाता है कि लोकसभा का सदस्य बनने हेतु न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए तो याद रखिएगा 25 वर्ष होनी चाहिए। और अगर आपसे पूछा जाता है कि राज्यसभा का सदस्य बनने हेतु न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए तो याद रखिएगा 30 वर्ष होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन, विश्व शौचालय दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन आपके सामने 11 नवंबर, ऑप्शन बी 5 सितंबर, ऑप्शन सी 19 नवंबर या फिर ऑप्शन डी 2 दिसंबर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 19 नवंबर। दोस्तों याद रखिएगा कि 19 नवंबर को ही विश्व शौचालय दिवस। संयुक्त राष्ट्र संघ में शामिल होने वाला अंतिम देश कौन सा है। ऑप्शन आपके सामने अंडोरा, ऑप्शन बी डेनमार्क, ऑप्शन सी अमेरिका या फिर ऑप्शन डी दक्षिणी सूडान। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी दक्षिणी सूडान। दोस्तों याद रखिएगा कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 1945 में की गई थी और याद रखिएगा कि इसमें वर्तमान में जो है वो 193 देश शामिल है और याद रखिएगा कि जो अंतिम देश शामिल होने वाला है वो दक्षिणी सूडान है। अगला क्वेश्चन, सबसे मीठा कार्बोहाइड्रेट कौन सा है। ऑप्शन आपके सामने ग्लूकोज, ऑप्शन बी फ्रक्टोज, ऑप्शन सी सेलुलोज या फिर ऑप्शन बी सुक्रोज। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी फ्रक्टोज। दोस्तों याद रखिएगा कि सबसे मीठा कार्बोहाइड्रेट जो है वो फ्रक्टोज है। अगर आपसे पूछा जाता है कि फलों की शर्करा किसे कहा जाता है तो याद रखिएगा फ्रक्टोज को कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि अंगूर की शर्करा किसे कहा जाता है तो याद रखिएगा ग्लूकोज को कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि गन्ने की शर्करा किसे कहा जाता है तो याद रखिएगा सुक्रोज को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी। ऑप्शन आपके सामने 1945, ऑप्शन बी 1985, ऑप्शन सी 2000 या फिर ऑप्शन डी 1942। दोस्तों इस क्वेश्चन के आंसर आपको मैं कमेंट के द्वारा बताना है। आज के वीडियो में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, साथ ही साथ आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हमारी मेहनत आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आप फेसबुक पेज और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए।